नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। ये गोल्डन पेपर नंबर 3 है साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। देखिएगा, शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे और अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्वालिटी वाले। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। पेपर जो है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो देखिएगा पहले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 क्या है, इनमें से असंगत है। पहला विकल्प है बेसरी, जिसमें लिखा हुआ है बनी ठनी के नाक का आभूषण। दूसरा विकल्प है चौंप, जिसमें लिखा हुआ है दांत। तीसरा विकल्प है राजस्थान का राज्य गीत, जिसमें लिखा हुआ है केसरिया बालम। और चौथा विकल्प है ढोला मारू, जिसमें है साथियों ढोला मारू लोकगीत में सिरोही। तो इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है उसका चयन पहले प्रश्न में करना है। देखो, असंगत का मतलब किससे लिया जाता है, गलत से लिया जाता है। तो अगर हम बात करें बेसरी की, तो बेसरी क्या है, बनी ठनी के नाक का आभूषण ही क्या है, बेसरी है। अब दूसरा विकल्प कह रहा है चौंप। तो भाई ऐसा है, चौंप नामक आभूषण दांत में नहीं पहना जाता है, बल्कि चौंप नामक जो आभूषण है यह कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। आपने नाम सुना होगा चूंप का, ठीक है। ये जो चुंप शब्द है ये दांत में पहना जाता है। चौंप शब्द अलग है, चुंप शब्द अलग है, ठीक है। कंफर्म याद रखना इस चीज को। सेकंड विकल्प पहले प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम। और ढोला मारू लोकगीत कहाँ गाया जाता है, सिरोही में गाया जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। देखिएगा दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो इनमें से राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। कौन सा विकल्प प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। देखो, बूढ़ी तीज की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाई भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद का जो मतलब भादवा का जो महीना होता है, इसमें कृष्ण पक्ष का जो तीसरा दिन कृष्णा तृतीया, बिल्कुल इसी दिन साथियों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही राजस्थान में क्या मनाई जाती है, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो प्रथम विकल्प दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। आज का ये प्रथम वीडियो है। कल किसी वजह से मैं वीडियो भी एक ही डाल पाया और टेस्ट भी एक ही डाल पाया साथियों, बट कोई अर्जेंट काम आ गया था। बट आज आपके जो है रेगुलर जो है 5 टेस्ट तो ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे और 2 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐप पर 149 वाला जो कोर्स है और जो 99 वाला कोर्स है, इस पर आप आज मतलब आपको आज 5 टेस्ट मिल जाएंगे और यूट्यूब पर 2 वीडियो मिल जाएंगे। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, रिंदरोही किसकी रचना है। मालचंद तिवारी की, चंद्र प्रकाश देवल की, अर्जुन देव चारण की और पारस अरोड़ा की। तो रिंदरोही ये एक रचना है। अब आपको ये देखना है कि ये किन की रचना है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो, 25 जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और माइनस मार्किंग भी है पेपर में। गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। तो रिंदरोही की बात की जाए तो रिंदरोही किसकी रचना है, अर्जुन देव चारण की रचना है ये। अर्जुन देव चारण की एक कविता है, एक क्या सॉरी 60 कविता, कितनी कविता है, 60 कविताओं का एक समूह है, जिसको ही क्या कहा जाता है, रिंदरोही कहा जाता है। तो यहाँ आपके जो थर्ड विकल्प है अर्जुन देव चारण, ये आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 3 में। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न क्या है, भील स्त्रियों द्वारा अपने परदेश गए पति को संदेश भेजते हुए गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है। सूटिया है, हमसीड़ो है, लालर है और पटेलिया है। तो यहाँ कुछ लोकगीतों के नाम दे रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि जो भील जनजाति की जो महिलाएं होती है, जब इनके पति परदेश चले जाते हैं तो अपने पति को संदेश भेजते हुए जो गीत गाया जाता है, मतलब पति की याद में जो गीत गाया जाता है। और साथियों ये देखो, पति की याद में गीत गा रहे हैं और जैसे संदेश किसको, जो तोता होता है उसको उसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है। कौन सा लोकगीत गाते हुए, सूट या लोकगीत गाते हुए। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है, ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। सगत रासों के लेखक है नरपति नाल, गिरधर आसिया, दलपत विजय और जोधराज। तो इनमें से सगत रासो जिनकी रचना है, उनका नाम आपको 5वें प्रश्न में देखना है। देखो,
सगत रासो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर देखें प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर जो 2 है आपके गिरधर आसिया। किसके द्वारा लिखी गई सगत रासो? गिरधर आसिया के द्वारा ही सगत रासो का लेखन किया गया है। विकल्प आपके सेकंड 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? नवयुवक पहनते हैं, बालक पहनते हैं, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है या महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? तो भील जनजाति में कछाऊ जिनके द्वारा पहना जाता है वो आपको 7वें प्रश्न में बताना है साथियों। बिल्कुल देखो अब 24 प्रश्न आपके बचे हैं और ईमानदारी से कमेंट करना 24 में माइनस मार्किंग करने के बावजूद आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर 20 प्रश्नों को सही कर देते हो तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपकी बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको और अच्छे से इसकी तैयारी करना चाहिए। देखो भील जनजाति में कछाऊ की बात करें तो कछाऊ किनके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। किनके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। विकल्प 4 जो है आपके प्रश्न 7 का सही आंसर है। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 8 में क्या है देखते हैं। तो देखो 8वां प्रश्न है आपके अली बख्शी ख्यालियों के जन्मदाता जिनको अलवर का रसखान भी कहा जाता है उनका नाम क्या है? अकबर अल बख्श, जावेद अल बख्श, राव अली बख्श और जहांगीर अली बख्श। तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पर कि पहली चीज तो है अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता उनको कहा जाता है और अलवर का रसखान भी इनको कहते हैं। भाई दो चीजें एक साथ क्लियर होने वाली है आपके। अलवर का रसखान और अली बख्शी ख्यालियों के जो जन्मदाता है किनको कहा जाता है? राव अली बख्श को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव अली बख्श को कहा जाता है। थर्ड विकल्प 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9 में क्या है? ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? पाटुंदा की, मांगरोल की, जुरहरा की और बिसाऊ की। तो इनमें से जहाँ की ढाई कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है वो स्थान आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। आंसर देखिए 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो ढाई कड़ी की जो रामलीला है ये मांगरोल, मांगरोल कहाँ पर पड़ता है? आपके बारां जिले में पड़ता है। मांगरोल बारां की ही ढाई कड़ी की रामलीला जो है प्रसिद्ध है। विकल्प 2 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? राय नृत्य किससे संबंधित है? भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से, मीणा जनजाति से और सहरिया जनजाति से। तो इनमें से जिस जनजाति का संबंध राय नृत्य से है, राय नृत्य ठीक है, मूलतः बुंदेलखंड का है ये, वैसे तो यूपी का, लेकिन यहाँ पर हम राजस्थान की बात करेंगे साथियों। राजस्थान में राय नृत्य का संबंध जिस जनजाति से है वो जनजाति आपको प्रश्न 10 में बतानी है। आंसर देख लेते हैं 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो राय नृत्य का जो संबंध है ये भील जनजाति से है। कौन सी जनजाति से है भाई? भील जनजाति से है। विकल्प 1 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 को। 11वां प्रश्न क्या है? बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वांगड़ का, शेखावटी का, अलवर भरतपुर का और मेवाड़ का। तो बमरसिया इनमें से जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है वो क्षेत्र आपको प्रश्न नंबर 11 में बताना है। मित्रों आंसर देखिए 11वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 में बमरसिया नृत्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है वो क्षेत्र है अलवर भरतपुर। बमरसिया लोक नृत्य अलवर भरतपुर में मुख्य रूप से किया जाता है। थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न 11 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंवरी नृत्य गुर्जर जाति, वाल्ल नृत्य ग्रासिया जाति, पणिहारी नृत्य कालबेलिया जाति और तेरह ताली नृत्य कामर जाति। तो इनमें से जो आपको लगता है कि यार ये सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, तो उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 12 में करना है। आंसर देखें 12वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है साथियों? गंवरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि गंवरी नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से है। बाकी वाला नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है? गरासिया में। पनिहारी नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से? कालबेलिया से। और तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कामड़ से। तो मतलब कामड़ पंथ है ये, ठीक है एक। तो विकल्प आपके जो एक है प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं 13वें प्रश्न को।
बुझे हुए तथा हल्के रंगों का प्रयोग किस चित्र शैली से संबंधित है? आमेर शैली से, देवगढ़ शैली से, नागौर शैली से और किशनगढ़ शैली से। तो देखो, बुझे हुए तथा हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है किस चित्र शैली में? अब यहाँ पर आपके सामने चार चित्र शैलियाँ हैं। आमेर है, देवगढ़ है, किशनगढ़ है और नागौर है। तो ये जो विशेषता आपको लग रही है जिसमें बुझे हुए और हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी चित्र शैली है साथियों? आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, 13वें प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। बुझे हुए तथा हल्के रंगों का जो प्रयोग है, इसका संबंध नागौर चित्र शैली से है भाई। कौन सी चित्र शैली से? नागौर चित्र शैली से। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, देखिएगा एक सेकंड थोड़ा सा। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो पाबू जी है वो, देव जी है, तेजा जी है या गोगा जी है? तो इनमें से राजस्थान के जिस लोक देवता के द्वारा महमूद गजनवी से युद्ध किया गया था, उस लोक देवता का नाम आपको प्रश्न 14 में बताना है। साथियों, 14वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान के जिस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, वो लोक देवता कौन थे? गोगा जी चौहान। कौन थे? गोगा जी चौहान थे। विकल्प नंबर 4 जो है आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ 14वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे, रैदास थे, दादू जी थे या रामानुज जी थे? तो देखो, राजस्थान में एक संत थे संत पीपा के नाम से, ठीक है ना। संत पीपा के नाम से जो ये संत थे, अब यहाँ पर बात की जा रही है संत पीपा के गुरु के नाम की, कि इनके गुरु कौन थे। 15वें प्रश्न में आंसर बताना है आपको। साथियों, प्रश्न संख्या 15 का आंसर देख लेते हैं। राजस्थान के जो संत पीपा थे, इनके गुरुजी थे रामानंद। कौन थे? रामानंद इनके गुरुजी थे। विकल्प एक आपके प्रश्न 15 में सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? पांचला सिद्धा, लिखमा देसर, बमलू, इसका संबंध किस संप्रदाय से है? निम्बार्क संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से, विश्नोई संप्रदाय से और जसनाथी संप्रदाय से। तो यहाँ पर बात की जा रही है पांचला सिद्धा की, लिखमा देसर की, बमलू की। तो ये तीनों जो है साथियों, इन तीनों का ही संबंध कौन से संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से? जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जसनाथ जी के द्वारा। तो फोर्थ विकल्प जो है 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। लालिया कालिया मेला कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में आयोजित होता है, जयपुर में आयोजित होता है, भीलवाड़ा में आयोजित होता है या अजमेर में आयोजित होता है? तो ये जो मेला है, मेले का नाम क्या है? लालिया कालिया मेला। साथियों, इस मेले का जो आयोजन है अजमेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? अजमेर में किया जाता है। ये जो मेला है, अजमेर में एक गांव है साथियों, गांव का तो नाम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। वहां पर 14 दिन तक ये मेला लगता है, ठीक है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 17 का सही आंसर है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। देखिए, प्रश्न नंबर 18 को सही से पढ़िएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न है, संत पीपा से संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनिए। अब आपके सामने 4 कथन आएंगे। इनमें से आपको जो कथन असत्य लगे, उस कथन का चुनाव आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है। पहला विकल्प है, संत पीपा का जन्म गागरोन नामक स्थान पर हुआ। दूसरा विकल्प है, संत पीपा ने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। तीसरा विकल्प है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले ये प्रथम संत थे। और चौथा है, क्षत्रिय समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। तो ये 4 कथन है भाई। ये चारों कथन किससे संबंधित है? संत पीपा से संबंधित। अब आपको ये देखना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। 18वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा लगता है आपको? देखो भाई, प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। 18वें प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों, वो रहेगा विकल्प नंबर 4। क्योंकि क्षत्रिय समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव नहीं, बल्कि दर्जी समुदाय के लोग। कौन से समुदाय के लोग? दर्जी समुदाय के जो लोग हैं, वो संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं। विकल्प 4 आपके असत्य कथन हुआ। यही आपका आंसर होगा 18वें प्रश्न में। बाकी इनका जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन नामक स्थान कहाँ? झालावाड़ में।
इन्होंने साथियों दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, इनको भी पराजित कर दिया था भाई संत पीपा ने। और ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले ये राजस्थान के प्रथम संत थे। तो ये तीनों सत्य है ओनली किस विकल्प को छोड़कर, चौथे विकल्प को छोड़कर। तो 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 19 को। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है, बूंदी में स्थित है, बीकानेर में स्थित है या झालावाड़ में स्थित है? तो देखो लोक देवता है जिनका नाम क्या है? तेजाजी महाराज। अब तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा? बांसी दुगारी। अब देखो बांसी दुगारी का संबंध तेजाजी महाराज से ये तो आपको पता चल गया, लेकिन बात की जा रही है कि ये बांसी दुगारी स्थित कहाँ पर है। तो 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। राजस्थान में जो बांसी दुगारी नामक स्थान है ये बूंदी जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है भाई? ये बूंदी जिले में पड़ता है। क्या खास है इस स्थान में? तो ये लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है साथियों। सेकंड विकल्प 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। 20वें प्रश्न की ओर देख लेते हैं। देखिए शैक्षिक परिदृश्य का टेस्ट नंबर जो 9 है वो आपके 149 में मैंने 8 बजे अपलोड कर दिया था। 8 के और 7:45 के लगभग ही अपलोड कर दिया। उसके बाद में ये वीडियो आया और उसके बाद में लेवल 2 जो आपके साइंस वाले हैं उनका टेस्ट आएगा 149 वाले कोर्स में। उसके बाद में लेवल 1 जो एसएसटी वाले हैं, मतलब एसएसटी वाले क्या सॉरी, लेवल 1 में जो एसएसटी सब्जेक्ट है उनका टेस्ट आएगा। उसके बाद 99 वाला जो कोर्स है ऐप पर स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है इस पर, उसमें कक्षा 12 राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये तो हमने कंप्लीट कर ली। एक क्लास और बच रही है क्लास 12। तो कक्षा 12 का जो पार्ट 1 है राजस्थान के भूगोल से संबंधित, राजस्थान का भूगोल पार्ट कुछ ऐसा ही है। तो उसके 40 प्रश्न आ जाएंगे। और साथियों उसके बाद में एसएसटी जो लेवल 2 वाले हैं उनके भी टेस्ट आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से ऐप का आज का सिस्टम रहने वाला है टेस्टों से संबंधित। देखिए ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। और जो 180 के लगभग टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप अब भी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो भी 180 जो टेस्ट है पिछले वो सभी आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। और 5 जनवरी के बाद में ऐप पर लेवल 1 के लिए अलग और लेवल 2 के लिए अलग जो 149 वाला कोर्स है इस पर मैराथन टेस्ट आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मिलने वाले हैं साथियों। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। 20वां प्रश्न है राज्य में स्थित निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है? झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली और ओसिया का सूर्य मंदिर। तो इनमें से राज्य का जो मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है वो कौन सा मंदिर है? 20वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, सेवाड़ी का जैन मंदिर ये सभी नागर शैली में निर्मित है। लेकिन ओसिया का जो सूर्य मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित नहीं है, बल्कि इसका जो निर्माण है महामारू शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? महामारू शैली में हुआ है। तो 20वें प्रश्न में फिर आपके कौन सा आंसर रहेगा? चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट इनमें से किस स्थान से संबंधित है? बाड़मेर से, सांगानेर से, बगरू से और पाली से। तो इनमें से अजरक प्रिंट जिस स्थान से संबंधित है उस स्थान का चयन आपको 21वें प्रश्न में करना है। देखो अजरक प्रिंट विश्व में प्रसिद्ध है, राजस्थान या भारत में ही नहीं विश्व में। और अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बाड़मेर की। कहाँ की? अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है मित्रों। विकल्प नंबर जो 1 है 21वें प्रश्न का सही आंसर होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22 को। आपके 22वें प्रश्न में क्या है? ब्रीचेस क्या है? पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र है इसी को ब्रीचेस कहा जाता है। महिलाओं का जो घाघरा है इसको कहा जाता है। महिलाओं की एक ये ओढ़नी है और महिलाओं के गले का एक ये आभूषण है। तो इनमें से बताइए कौन सा विकल्प आपको प्रश्न 22 में सही लगता है। देखो ब्रीचेस की बात की जा रही है और ब्रीचेस क्या है साथियों? पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र है ये एक वस्त्र का नाम है ब्रीचेस, जो कहाँ पहना जाता है? पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता इसको। तो प्रथम विकल्प आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23 में क्या है आपके? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का, रणथंभौर का, सिवाना का और जालोर का। तो इनमें से जिस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है उस दुर्ग का नाम आपको प्रश्न नंबर 23 में देखना है।
23वें प्रश्न का आंसर देखें कि भाई 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। रणथंभौर का जो दुर्ग है इसी दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर पड़ता है रणथंभौर का दुर्ग? आपके पर पड़ता है साथियों रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में पड़ता है। सेकंड विकल्प 23 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे लगे प्रश्न तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करके जाना भाई। 24 जो प्रश्न है, एक प्रश्न तो छूट ही गए हैं, तो कि 24 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, इनमें से किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? गिरी सुमेर पहाड़ी पर, बड़ी टेकरी पहाड़ी पर, बीटली टूक पहाड़ी पर और चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो इनमें से जिस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम आपको 24वें प्रश्न में देखना है। साथियों आंसर देखें 24 में कौन सा विकल्प सही है? तो आपका जो चौथा विकल्प है चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये स्थित है भाई। फोर्थ विकल्प 24 का सही आंसर है। अब आज के अंतिम और 25वें प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या है? पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, बूंदी में स्थित है, टोंक में स्थित है या आमेर में स्थित है? तो इनमें से जहां पर पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है वो स्थान आपको चुनना है 25 में। आंसर देखें 25वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये आमेर कहाँ? जयपुर में पड़ता है ना आमेर, तो बिल्कुल यहीं पर पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। फोर्थ विकल्प जो है आपके अंतिम और 25वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। बिल्कुल वीडियो पूरा हुआ, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता के जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ऐप को डाउनलोड अभी तक भी नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। 8000 से अधिक लोगों ने ऐप को डाउनलोड करके रेगुलर अपनी जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं साथियों।